स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जो यूपीएलटी 2026 कंप्यूटर साइंस की जो नई नियमावली आई हुई है उसमें क्या है कि कुछ चीजें जो है अपडेट कर दी गई हैं वो जो अपडेट हुई है ना उससे बहुत सारे छात्र कंप्यूटर साइंस के ऐसे हैं कि जो बाहर हो जाएंगे। तो क्या है समीकरण पूरा इस वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे ताकि वो जो कैंडिडेट हैं जो बाहर होने की स्थिति में है उनको क्या करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनको परेशान होना है, उनके लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नियमावली में ही देख लेते हैं, अगर इसके गाइडलाइन पे जाते हैं तो देखिए ये आपका गाइडलाइन जो है जारी किया गया है। यहाँ पे आपका जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है नियमावली 2026 की यहाँ पे है। संक्षिप्त नाम ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो काम की नहीं है। यहाँ पे देखिए 2026 लिखा जाएगा, यह तुरंत जो है लागू कर दी जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या है कि सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे की वैसी हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए स्तंभ 1 में और स्तंभ 2 में, यहाँ पे स्तंभ 1 में संशोधित नियमावली 2024 के अनुसार है, और ये जो है नियमावली 2024 के स्थान पर संशोधित प्रस्ताव, ये जो है प्रस्ताव है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे जब आप देखे थे कि यूपीएलटी जो 2025 में वैकेंसी आई थी, अभी मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि अपडेट क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट हैं तो हमें इन सब्जेक्ट के बारे में उतना ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस से हैं तो हमें कंप्यूटर साइंस को ही देखना है यहाँ पे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 नंबर में, जो यहाँ पे आपका 18 नंबर दिखा रहा है, यहीं पे आपकी जो सहायक अध्यापक पुरुष महिला कंप्यूटर, ये जो है ये जो चीज़ है ये आपकी 2024 वाली थी, जिसका जो है आपको 5 अगस्त को पेपर हुआ था। 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को जो है इसका प्री हुआ था, ये उस पे आधारित है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि मान्यता प्राप्त जो है, चाहे आपका बीटेक हो, उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस में जो है आपका स्नातक होना चाहिए, बीसीए अगर आप किए हुए हैं, उसी के साथ जो है आपका ए लेवल का जो है जो कोर्स होता है, नाइलेट वगैरह कराता है वो, अथवा ये जो है आपका बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक एवं एमसीए वाले भी यहाँ पे एलिजिबल थे। और यहाँ पे देखिए जो दूसरा भाग 2 है, ये ध्यान से आपको देखना है। भाग में जो है यहाँ पे नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त जो है किसी कोर्स में अधिमानी अहर्ता के रूप में बीएड, अधिमानी अहर्ता के रूप में जो है यहाँ पे अधिमानी बोला गया है, ये आपको ध्यान देना है। वहीं पे अगर हम बात करें ये जो नया अभी संशोधन होके आया है, यानी कि 2026 में जो आया है, वहां पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे 50% यहाँ पे मैंडेटरी हो गया है। ये पहला जो है बदलाव इन्होंने किया है। वैसे भी बीटेक हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस आपका हो, चाहे बीसीए हो, 50% से ऊपर ही लड़के रहते हैं। 50% के नीचे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो 50% होना चाहिए, आपका कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, या फिर आपका बीसीए होना चाहिए, या फिर जो नाइलेट से जो है ए स्तरीय कोर्स होता है वो होना चाहिए। यहाँ पे एमसीए वगैरह सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे अगर भाग 2 के बारे में देखेंगे, ये आपकी नई नियमावली है, मैं उस पर आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रस्ताव जो है वो जो है भेजा गया है, तो चीज़ें जो है निकल के वहीं से आएंगी। क्योंकि जो पिछली बार आपका 2025 में जो आपका हुआ था, और ये आपका अप्रैल में जो पेपर हुआ था, उसमें देखिए थे कितना जो है छीछा लेदर मचा हुआ था बीएड नॉन बीएड को लेकर। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि किसी भी कोर्स में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, अधिमानी था, लेकिन यहाँ पे आपका बीएड होना ही चाहिए, ये यहाँ पे जो है बोला गया है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा आपको जैसे जो लोग बीएड नहीं किए हैं उनके लिए थोड़ा सा दुखदाई साबित हो सकता है कि अगर ये चीज़ वाकई में आ जाएगी तो फिर उनके लिए परेशानी होगी जो लोग बीएड नहीं किए हैं। और जो लोग जैसे मान लीजिए जो सीएस प्लस बीएड करके बैठे हैं, उनका तो समझ लीजिए सोने में सुहा गई है। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि चीज़ें कहाँ से बदलेंगी और क्या क्या जो है नए बदलाव हो जाएंगे। तो इस स्लॉट पे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक, हाँ यहाँ पे देखते हैं। देखिए जब इनका जो है 5 अप्रैल को जो इनका पेपर हुआ था, 5 अप्रैल को जब इनका पेपर हुआ था, तो उसमें 40% बच्चे ही सम्मिलित हुए थे, यानी कि 60% जो है वो छोड़ दिए थे एग्जाम। 60% जो है एग्जाम को छोड़ दिए थे, ठीक है। और इसमें जो है आपका 150 नंबर का पेपर हुआ था,
150 में से आपका क्या था कि 30 आपका जीके जीएस का था और आपका जो है 120 जो है आपका सब्जेक्ट का था। और इन दोनों को मिला के जो है आप जैसे आपको 40% और एक 35% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा था पासिंग मार्क्स का। तो यहाँ पे क्या था कि 672 लड़के ही पास हुए थे, 672 ही स्टूडेंट जो है वो पास हुए थे, बाकी सारे फेल हो गए थे, काफ़ी विद्यार्थी भी थे, तो ये पास हुए थे। और इसमें से अब मैं आपको बता दूं, इसमें से जो है लगभग 85% जो है वो नॉन बीएड वाले हैं। ठीक है, नॉन बीएड वाले हैं। और ये जो हैं आपके कितना 15% जो है ये आपके बीएड वाले हैं। मतलब ग्रेजुएशन तो है ही सी एस प्लस बी एड, है ना। और ये जो है आपका सी एस है और नॉन बी एड है, सी एस प्लस नॉन बी एड, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो 85% जो है वो पास हुए हैं जो नॉन बी एड वाले हैं, और 15% ऐसे बंदे पास हुए हैं जो बी एड वाले हैं। तो इनका जो है अब मेंस लगा हुआ है। मेंस आपका कब है? मेंस आपका अगस्त में है। तो मेंस में क्या होगा कि जब 672 बच्चे के आसपास पास हुए हैं, तो इसमें मेंस में क्या है, मेंस में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका रहेगा 8 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन जो है आपका रहेगा 8 मार्क्स का, और आपका 10 क्वेश्चन रहेगा आपका 12 मार्क्स का। तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 120। टोटल कितने बनते हैं? 200 नंबर। तो 200 नंबर का जो है ये टोटल मार्क्स कितने रहेगा? टोटल मार्क्स आपका 200 रहेगा और 3 आवर का आपका टाइम मिलेगा। तो ये चीजें हैं। अब इसमें देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो इसमें भी जो है फेल हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ फेल हो, लेकिन हाँ ऐसा है कि बहुत जैसे स्ट्रिक्टली कॉपी चेक होती हैं, आयोग द्वारा स्ट्रिक्टली ही कॉपी चेक होती हैं। तो इसमें भी तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि जैसे 682 है, 682 के आसपास है, तो इसमें मान लीजिए अगर आधी सीट भर जाती है और आधी बच जाती है, मान लीजिए यहाँ पे 350 सीट बच जाती है, 350 सीट रिक्त हो जाती है, तो फिर ये सारी जो वैकेंसी हैं वो जो है लगा के ये अभी आपको फिर जो है वैकेंसी देने वाले हैं। और इसका वीडियो मैं बहुत जल्दी इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा कि ये वैकेंसी में क्या क्या अपडेट हुआ है और वैकेंसी आपको यूपीएलटी कंप्यूटर साइंस 2026 की कब देखने को मिलेगी। तो इसमें टोटली जो है ये है कि आप मान लीजिए आपका जो है CS प्लस BEd को इन्होंने फाइनल कर दिया है। ये चीज होनी चाहिए अगर आपको कंप्यूटर टीचर बनना है तो। अगर आपको कंप्यूटर टीचर बनना है तो CS प्लस BEd, ये 2026 की बात है। और जब इनका 2025 में हुआ था तो CS प्लस BEd, और BEd को इन्होंने क्या कह दिया था? BEd को इन्होंने कह दिया था अधिमानी अहर्ता, अधिमानी अहर्ता। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जो है कोर्ट भी चले गए। तो BEd बनाम नॉन BEd का जो है BEd और नॉन BEd वाला मसला चल रहा है कोर्ट में। जबकि कोर्ट ने क्या बोला था? कोर्ट ने ये बोला था कि जैसे आयोग अपनी प्रक्रिया जारी रखेगा, लेकिन जो लोग BEd किए हैं, जो लोग BEd किए हैं उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, और जो नॉन BEd वाले हैं उनको रोक के रखा जाएगा कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो ये इन्होंने कहा था। तो सिलेबस जो है आपका ये नई जो नियमावली है इसमें तो ये चीजें जो है 2025 वाली तो है ना, इसमें संशोधन करके BEd कर दिया है कंपलसरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, अगर ये चीजें अप्रूव हो गई, फाइनल हो गई, तो ये आपको जो नॉन BEd वाले बच्चे हैं, CS बैकग्राउंड के जो नॉन BEd वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी कि एक तो लंबे समय के बाद वैकेंसी भी आएगी और उसमें भी जो है इनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नॉन BEd वाले अभ्यर्थियों के साथ एक तरीके से आयोग द्वारा धोखा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए क्या है कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी अगर थोड़ा सा मैं आपको एक स्लाइड पे मैं आपको 2 मिनट और लेना चाहूँगा। अगर मैं आपको एक स्लाइड पे और समझा दूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जो बंदे BEd किए हुए हैं, अब इनसे आप सीटेट करवा रहे हो और आप टेट करवा रहे हो। अब जो सीटेट में है इसमें भी CS के 30 क्वेश्चन नहीं आते हैं
और टेट में भी सीएस के 30 क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये बताइए, जब ये बंदा जो है सीएस बैकग्राउंड का है तो कम से कम उसके कंप्यूटर के भी तो 30 क्वेश्चन दो, कम से कम 30 क्वेश्चन उसके कंप्यूटर के भी तो दो। मान लीजिए आपकी पेडोलॉजी है, ठीक है, उसके 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी दो। आप मैथ देते हो, साइंस देते हो, उसके बाद पेडोलॉजी रहती है, सारी चीज़ें आपकी रहती, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, सब कुछ रहता है। तो कहीं आप जो है जहाँ पे उसने हिंदी लिया है और दूसरा सब्जेक्ट वो कंप्यूटर कर ले, या फिर पहला सब्जेक्ट उसने इंग्लिश लिया है, दूसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर कर ले। इसलिए अगर नहीं तो आप फिर उनसे सीटेट क्यों ले रहे हो, टेट क्यों ले रहे हो? ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम जो है पढ़ाना हमको कंप्यूटर है और हमको टेस्ट देना है मैथ का, उसके बाद आपका साइंस का देना है, इंग्लिश का देना है, हिंदी का देना है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि पेडोलॉजी का देना है क्योंकि वो एक शिक्षण विधि है, वहाँ पे किस तरीके से आपको जो है बच्चों के साथ काम करना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ आप वहाँ पेडोलॉजी में सीखते हो। लेकिन जैसे पढ़ाना इस बच्चे को कंप्यूटर है और आप उसको बता रहे हो कि आप मैथ भी करो, मैथ भी हल करो, साइंस भी हल करो, हिंदी भी हल करो, उसके बाद इंग्लिश भी हल करो, उसके बाद आप पेडोलॉजी भी हल करो। तो इतना है, तो इसमें आपको एक सब्जेक्ट जो है अगर आप कंप्यूटर लगा दे रहे हैं तो कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी राहत हो जाएगी। तो ये वीडियो का निष्कर्ष मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो नई नियमावली बनी है एक बार आप पुनः देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो नई नियमावली इनकी बनी है वो यही है कि यहाँ पे देखिए, पहला जो था इनका जो है अधिमानी में दिया गया था, और जो है दूसरा जो है इनका जो है आपका उसमें दिया गया है, किस में दिया गया है कि आपका जो है बीएड होना ही चाहिए। यहाँ पे बीएड की उपाधि के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो ये जो नॉन बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा झटका लग सकता है, लेकिन कोई नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो यही आज की अपडेट थी, और इसके साथ ही साथ मैं आपको अभी लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि आज जो आयोग को जो ज्ञापन दिया गया था उसके बारे में क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं। तो आप अगर उन सारे अपडेट को पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।